आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री 98 रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि ये सेट नंबर 10 है। इससे पहले 9 सेट हो चुका है। इसमें हम शॉर्ट ट्रिक की मदद से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यदि ये प्रैक्टिस सेट आप किसी अन्य एग्जाम के लिए ले रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, रेलवे का ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी या एसएससी का एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल, इन सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। यदि आप बिहार पुलिस, एमपी पुलिस और राजस्थान पुलिस के लिए ले रहे हैं, तब भी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, देखो इसमें हो जाएगा। देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 शब्द दिए गए हैं। 4 शब्दों में एक 3 से किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। वह एक शब्द कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? यानी जो ये 4 शब्द दिया गया है, 3 शब्द क्या है, एक समूह मिल रहा है, एक हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। अगर देखेंगे इसमें क्या है, देखो जो विधायक होता है ये भी क्या है, एक संवैधानिक पद पे होता है, और मेयर भी क्या होता है, एक संवैधानिक पद पे होता है, और राज्यपाल भी एक संवैधानिक पद पर होता है। ये क्या, तीनों एक समान वर्ड हो जाएगा। लेकिन विधायक ये क्या है, जो वकील है, ये संवैधानिक पद पे नहीं रहता है। इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, संवैधानिक पद पे नहीं है। इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वकील हमारा सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 शब्द दिए गए हैं। 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। वह एक शब्द कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? इन 4 ऑप्शनों में देखें कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि इस समूह में नहीं आता है। अगर देखेंगे, जो टिटनेस होता है, ये क्या है, लोहे के कट जाने से क्या है, टिटनेस होता है। देखो ये जो मलेरिया है, डेंगू, ये मलेरिया और डेंगू जो होता है, ये मच्छर के काटने से, और जो प्लेग होता है ये चूहे के काटने से होता है। यानी इसमें सबसे भिन्न हमारा हो जाएगा क्या है, ये टिटनेस ये क्या है, टिटनेस क्या है, सबसे भिन्न हो जाएगा। ये मलेरिया, प्लेग और डेंगू एक प्रकार का ये क्या है, किसी ने के काटने से होता है। जैसे देखो मलेरिया और डेंगू ये क्या, मच्छर के काटने से, और प्लेग क्या होता है, ये चूहे के काटने से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, हमारा सीरीज दिया है, देखो ये हो जाएगा 17, उसके बाद क्या है 19 दिया है, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा और 37 हो जाएगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें, कैसे 17 हुआ, यहाँ क्या है +2 किया गया होगा। अगर इसमें देखें क्या है, +4 किया गया है, +4। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो हो जाएगा +6 हो जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस देखें तो हो जाएगा +8 हो जाएगा। देखो इन दोनों में डिफरेंस देखें तो क्या +2 हुआ है। अगर यहाँ भी डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ भी क्या +2 हुआ है, यहाँ देखेंगे तो क्या है +2 हुआ है। यानी आगे भी क्या होगा, +2 होगा। ये हो जाएगा 8 2 10 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा। इस 10 को ये 37 में जोड़ेंगे, हो जाएगा 37, 37 + 10 यानी हो जाएगा 47 हो जाएगा। 47 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा हमारा 11 सीरीज है, 11, उसके बाद 12, 14, 18, 26, आगे क्या होगा ये हमें बताना है। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें, यहाँ 1 का अंतर है, और इन दोनों के बीच देखें, देखो ये प्लस इसमें 2 हुआ है, और इसमें देखेंगे क्या है, यहाँ +4 हुआ है। अगर यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा +8 हो जाएगा, +8 हो जाएगा। अगर यहाँ देखो ये कैसे 1 से 2 हुआ, यानी 1 में गुणे 2 हुआ होगा, और यहाँ 2 से 4 कैसे हुआ, यानी यहाँ गुणे 2 हुआ होगा। ये 4 से 8 कैसे हुआ, यानी यहाँ 2 का गुणा हुआ होगा। तो यहाँ भी क्या होगा, 2 का गुणा होगा, 2 का गुणा करेंगे हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा। इस 16 को इस 26 में जोड़ेंगे, 26 और 16, इन दोनों को 6 6 12 के 2 हो जाए, 3 1 4 हो जाएगा, यानी 42 हमारा हो जाएगा। 42 हमारा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह
के स्थान पर आने वाली संख्या चुनिए। देखो ये कैसे हमारा बनाया गया होगा, देखो अगर करें 4 2 6, ये बन जाएगा 6 हमारा हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे। अगर यहाँ देखें क्या है 9 + 3 12 हो जाएगा, लेकिन ये हमारा नहीं बन रहा है, तो कोई दूसरा मेथड देखते हैं। इसमें देखें अगर यहाँ देखें इन दोनों का अगर यदि गुणा करें, ये देखो हो जाएगा 2 × 6, ये हो जाएगा, अब बटे 3 कर दें, ये हो 6 दूनी 12, 12 बटे 3 ये हो जाएगा 4 3 12, यानी 4 आ जाएगा। ये हमारा 4 आ गया। अगर इन दोनों का गुणा करके देखेंगे अगर आएगा तब भी ये सही हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 × 27, अगर इसमें 3 से भाग करें हैं तो इसमें भी 3 से भाग करेंगे, ये 3 9 27 हो जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यानी ये क्या हमारा मेथड सही है। आगे देखते हैं इसमें क्या है, देखो 6 × x बटे क्या है 3 है, और इसके क्या है इक्वल 24 आएगा, 24 आ जाएगा। देखो ये देखेंगे 6 चौक 24, 6 चौक 24, इस देखो इधर भाग उधर जाके गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा x = हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा वही हमारा दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनिए। देखो ये क्या है, कैसे इस प्रकार देखो 19 81 और 30, ये सभी को कैसे बनाया गया होगा, ये सभी को देखते हैं। अगर देखो 19, अगर इन दोनों को या घटाएंगे डिफरेंस करेंगे तब भी हमारा नहीं आएगा। अगर इधर से देखते हैं इन दोनों को जोड़े या घटाएं तब भी हमारा 23 नहीं आएगा, ये भी क्या है यहाँ मेथड नहीं लगेगा। चलिए कोई अगला मेथड देखते हैं। यदि देखो 19 में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो ये माइनस करें, ये 81 है। देखो ये 19 में क्या है 3 का गुणा किया गया है, और ये जो 81 है इसमें क्या है 3 का भाग कर देते हैं, 3 का भाग कर देते हैं और ये घटाएंगे। देखो ये हो जाएगा 19 × 57, 57 माइनस ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 27 आएगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा 30 आ जाएगा, ये हमारा 30 आ गया। उसी प्रकार ये भी करते हैं। देखो 42 × 3 माइनस ये हो जाएगा 57, 57 बटे 3, देखो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 4 3 12, 126 आएगा माइनस। अगर इसे काटें 3 × 3 3 3 9 27, ये अगर देखो ये हो अगर घटाएं तो ये हो जाएगा 7, और ये घटेगा तो 117 आएगा। सॉरी ये 117 नहीं, ये एक में से यहाँ एक बचेगा, एक में से एक जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 107, 107 आ गया, जो कि हमारा क्या है ये सही है। उसी प्रकार इसका करते हैं। देखो इसमें क्या करेंगे, जो 23 है 23 × 3 माइनस 45 बटे 3, ये हो जाएगा 3 × 9 हो जाए, 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस 3 × 3 3 × 5 15, अगर ये घटाएंगे ये हो जाएगा हमारा क्या है 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ 5 बचा, ये एक जाएगा तो ये हो जाएगा 44, ये नहीं सॉरी ये देखो इसमें से 9 में से ये जाए ये बचेगा 6 ही, ये 5 घटेगी तो ये 54 हो जाएगा, 54 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें क्या किया गया है, पहले देखो इन दोनों संख्या है, ये जो पहली संख्या इसमें 3 का गुणा किया गया है, और जो दूसरी संख्या इसमें 3 से भाग करके ये क्या है पहली वाली संख्या से दूसरी वाली संख्या घटा लिया गया है, तो ये हमारा तीसरी संख्या है। उसी प्रकार देखो 23 में क्या है 3 से गुणा किए हैं, माइनस कर दिए हैं 45 बटे 3, ये करने के बाद क्या हमारा 54 आया है, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा देखो कुछ फल जो फल हैं, कुछ फल क्या हैं मीठे हैं, सभी मीठे हैं क्या हैं ये खट्टे हैं। आगे क्या बोला गया है, इसमें निष्कर्ष क्या हो जाएगा, कुछ फल खट्टे हैं। देखो इसमें देखेंगे कुछ फल खट्टे हैं, यानी ये पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं कुछ फल जो है ये क्या मीठे नहीं है, ये क्या है गलत हो जाएगा। यहाँ देखो कुछ फल मीठे हैं, जो कि इसमें सही दिख रहा है, इसमें क्या मीठे हैं, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, केवल ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा, इसमें भी कथन निष्कर्ष है।
देखो कथन में क्या कहा गया, सभी कपड़े, जो सभी कपड़े हैं, सभी कपड़े क्या है, फूल हैं, फूल हैं। उसके बाद क्या है, कुछ फूल क्या है, सब्जी हैं, सब्जी या सब्जियां हैं। देखो इसमें क्या बोला है निष्कर्ष में, कुछ फूल, जो कुछ फूल कपड़े हैं, यानी जब ये अंदर से, ये बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो कुछ का प्रयोग करते हैं, तो ये क्या है, सही होता है। आगे देखेंगे, कुछ सब्जियां फूल हैं, यानी ये दिख रहा है, यानी ये भी क्या हो, सही हो जाएगा। इसमें पहला और दूसरा ये दोनों क्या हो, राइट हो जाएंगे, पहला और दूसरा क्या है, सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो प्रत्येक प्रत्येक में दिए गए शब्दों के लिए दिए गए वेन आरेख में से सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें। इसमें क्या सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन करना है। देखो हाइड्रोजन गैस हीलियम, अगर देखेंगे जो हाइड्रोजन गैस हीलियम है, देखो हीलियम क्या है, एक अलग होता है, हीलियम क्या है, एक अलग गैस है। और क्या हाइड्रोजन भी क्या अलग गैस है, लेकिन ये दोनों क्या हैं, गैस के अंतर्गत आते हैं। ये गैस देखो, गैस ये पूरा बड़ा वाला सर्कल गैस का है, ये हाइड्रोजन का है, और ये क्या है, हीलियम का है। ये जो दोनों हीलियम और हाइड्रोजन क्या गैस के अंतर्गत आते हैं। इसमें हमारा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, एक गोले के अंदर दो गोला हो जाएगा, हीलियम क्या है, हाइड्रोजन, और ये गैस, ये पूरा वाला क्या है, गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा फर्नीचर, कुर्सी, मेज। अगर देखेंगे जो कुर्सी होता है, कुर्सी ये क्या है, कुर्सी हो जाएगा, और मेज हो जाएगा, कुर्सी मेज, ये दोनों क्या है, फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन क्या है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, ये क्या है, इसे बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन या गणितीय संक्रियाएं। इसमें देखो यम का अर्थ भाग है, एम का अर्थ भाग है, आर का अर्थ प्लस है, टी का अर्थ माइनस है, के का अर्थ क्या है, गुणा है। इसमें देखो पहले 20 है, देखो 20, इसके बाद आर है, यहाँ देखो आर का अर्थ दिया है प्लस दिया है, ये हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद के दिया है, के का अर्थ क्या है, गुणा यानी 5। फिर यम दिया है, यम का अर्थ क्या है हमारा, भाग है, और ये क्या है 10 दिया है, 10। उसके बाद टी का अर्थ दिया है, देखो टी का अर्थ क्या होता है, माइनस होता है, ये 8 हो जाएगा। अगर यहाँ देखें पहले भाग किया जाता है, ये हो जाएगा 20 प्लस ये 16 गुणे 5 बटे हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखो 5 दूना 10, ये 5 करने 5, ये 8 बार जाएगा, यानी इसके बाद क्या बचा, -8 बचा है। ये देखो हो जाएगा 26, ये 20 माइनस ये हो जाएगा, ये +8 -8, ये +8 -8 कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा, केवल 20 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें से देखो है, यदि W का अर्थ क्या है, प्लस होता है, और D का अर्थ गुणा होता है, H का अर्थ भाग होता है, U का अर्थ माइनस होता है, तो ये जो दिया है इसका मान क्या बताएंगे, ये मान बताना है। देखो इसमें क्या हो जाएगा 2, ये 2 है, उसके बाद W का अर्थ क्या है, प्लस है, उसके बाद क्या है 4 दिया है, 4, और उसके बाद क्या है H का अर्थ भाग हो जाएगा, भाग ए, उसके बाद क्या है 3 दिया है, 3। डी का अर्थ ये देखो, इसके बाद डी है, डी का अर्थ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, गुणा, उसके बाद क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर एच का अर्थ दिया है, एच का अर्थ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, उसके बाद 4 है, फिर उसके बाद यू दिया है, यू का अर्थ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस के बाद क्या है 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है एच दिया है, एच का अर्थ हो जाएगा हमारा क्या है, भाग, और उसके बाद क्या 4 दिया है। फिर उसके बाद क्या हमारा डी दिया है, डी का अर्थ क्या है, गुणा है। फिर उसके बाद क्या है डी, इसके बाद फिर 4 है, 4, फिर एच का मान क्या हो जाएगा,
यहाँ एच दिया है, एच का अर्थ क्या है, भाग हो जाएगा, भाग है, और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखो इन सभी को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ 2 प्लस ये हो जाएगा 4, 4/3 गुणे हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 के बटे क्या है हमारा, क्या है, 4 है। फिर माइनस ये हो जाएगा 9, 9/4, फिर गुणे 4/, ये हो जाएगा 5। इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ देखें इस 4 को, इस 4 कैंसिल हो जाएगा। देखो अब हमारा बचा है, ये हो जाएगा 2 प्लस 7/3, फिर माइनस ये हो जाएगा 9/5। यही सॉल्व कर लेते हैं। इन सभी का एलसीएम ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। देखो इन सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15। यहाँ देखो 15 दूना 30 हो जाएगा, प्लस ये 5 बार जाएगा, ये 5 7 35 हो जाएगा। फिर माइनस लगेगा, ये 5 यहाँ 15 यानी 3, 9 3 27 हो जाएगा, 27। इन दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 65, 65 माइनस 27 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखो अगर इसे घटाएंगे तो ये 15, ये 8 आ जाएगा, यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3, बटे हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15। 38/15, 38/15 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या है। देखो इसमें क्या होता है, टोटल, टोटल अगर निकालते हैं ये हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट -1। ये क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है, इसी में रखेंगे ये हमारा टोटल निकल जाएगा। देखो इसमें क्या है, देखो इसमें ये नहीं लगेगा, इसका रैंकिंग होता है, रैंकिंग वाले में होता है, ये रैंकिंग चैप्टर में लगता है, इसमें नहीं लगेगा। इसका देखो होता है, एक चीज़ ध्यान देंगे इसमें। देखो अगर राइट राइट आएगा, राइट राइट आएगा तो ये क्या है, आपस में घटेंगे। यदि लेफ्ट राइट आएगा या लेफ्ट लेफ्ट आएगा तो ये भी क्या है, घटेगा। अगर लेफ्ट प्लस राइट होगा, अगर लेफ्ट और राइट आगे दोनों जुड़ेगा, या राइट प्लस लेफ्ट आए ये भी क्या है, जुड़ेगा। देखो अगर सेम सेम आता है घटता है, अगर सेम सेम आएगा तब भी घटेगा, अगर विपरीत आएगा तो ये क्या है, जुड़ता है। ये आप लोग ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, इसी पे क्या है पूरा सवाल बेस्ड है। इसमें देखो बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं यानी लेफ्ट से क्या है 15 के दाएं यानी ये राइट से क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अक्षर क्या होगा, यानी देखो इसमें जो दिया रहता है, जैसे बाएं दिया है तो जो सबसे पहले दिया रहेगा उसी तरफ से देखेंगे। देखो बाएं शब्द अगर यही दाएं दिया होता है तो पहले दाएं शब्द से देखते हैं, इसमें सबसे पहले बाएं दिए तो बाएं से ही देखेंगे। ये हो जाएगा एल, ये 15 और ये 5 20 हो जाएगा, यानी लेफ्ट से हमें 20वां देखना है। और 20 पे हमारा क्या होता है, टी होता है, टी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, टी, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें भी वही है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, देखो लेफ्ट से क्या है 20 है, अक्षर के दाएं 5वां, ये हो जाएगा 5वां, राइट से 5वां, इन दोनों को जोड़ेंगे लेफ्ट, ये लेफ्ट से 25 हो जाएगा, यानी 25 पे क्या होता है हमारा, वाई होता है, वाई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, देखो इसमें क्या है, ये एक प्रकार की रैंकिंग है, रैंकिंग से है कि यानी कौन सबसे पहले आएगा। इसमें देखेंगे सब में क्या है, जी आर ए क्या है, और सब में क्या है, डी कॉमन है, GRAD सब में कॉमन है। अगर यहाँ देखें आई इसमें भी, आई इसमें भी है, और इसमें भी है, और यू है, यानी सबसे लास्ट में जाएगा। देखो इसमें ये लास्ट में 4 नहीं, यानी एक ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन एलिमिनेशन से देखेंगे, इसमें हमारा जल्दी होगा। देखो आई आई है इन दोनों में, तीनों में, उसके बाद आई के बाद एन है, यानी एन पहले नहीं आएगा, पहले ई आएगा, यानी जो पहले शुरू हो रहा है 3 से वही होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे, यानी पहले 3 आ गया, इसको अब हटा देंगे, ये क्या है 3 आ गया। अब इन दोनों में देखते हैं, पहले और दूसरे में सबसे पहले क्या आएगा। देखो आई है, आई के बाद एन है, देखो जी तो बाद में आएगा, पहले इससे पहले क्या है ई आएगा, यानी 1 आएगा। 3 1 देखेंगे, जो कि इसमें क्या है 3 1 2 4, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
इसको इसी प्रकार से अगर सॉल्व करेंगे जल्दी होता है पेपर में, नहीं तो बहुत समय लग जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, इसमें सभी दिया है, इसको देखेंगे उसी प्रकार सॉल्व करते हैं। देखो इसमें देखो सब में आर ई एम सब में कॉमन है, आर ई एम, इससे कुछ नहीं पता चलेगा। उसके बाद देखो इसमें आर ए फिर ए है, इसमें देखो ये ए नहीं है, एन है, यानी ये सबसे लास्ट में जाएगा, ये सबसे लास्ट में जाएगा, ये नहीं लेंगे। देखो इसमें देखेंगे ए है, इसमें भी ए है, और इसके बाद ये देखते हैं लास्ट वाला, इसके बाद ए के बाद देखो आई 9 पे है, एन 14 पे है, आर, यानी सबसे पहले क्या है 3 आएगा, पहले 3 आएगा। देखो 3 से केवल एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले 3 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगर आप पूरा निकालने चलेंगे आपको बहुत समय लगेगा। हमारे माने तो ये क्या है ऑप्शन एलिमिनेशन से करेंगे। देखो इसमें केवल एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 4, उसके बाद 1 2, ये ऑप्शन एलिमिनेशन से हमारा सॉल्व जल्दी से हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग पेपर में सॉल्व करेंगे, वहाँ क्या है हमें समय बचाना रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा, देखो इसमें क्या है अध्यापक वाक्य, इसमें अध्याय वाक्य अक्षर वाक्यांश शब्द, इसमें क्या है सभी को क्रम में रखना है। अगर इसमें देखें सबसे पहले अक्षर आएगा, अक्षर यानी सबसे पहले क्या है 3 आएगा, 3 आएगा। उसके बाद क्या है शब्द आएगा, शब्द क्या है यहाँ देखो 5 पे है, शब्द 5 पे है। उसके बाद अगर देखें वाक्यांश आएगा, शब्द के बाद वाक्यांश यानी 4 आएगा। उसके बाद अगर देखते हैं वाक्यांश के बाद क्या होता है वाक्य आएगा, वाक्य जो कि 2 हो जाएगा। उसके बाद यदि देखें तो ये हो जाएगा अध्याय, यानी 1 हो जाएगा। ये 35 421 जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इस प्रकार करते हैं, ये क्या शब्दों को सही क्रम में रखते हैं। देखो इसमें पहले क्या है फिर से देखते हैं, अक्षर होगा, अक्षर के बाद क्या हो जाएगा हमारा शब्द होगा, शब्द के बाद क्या हो गया वाक्यांश होगा, वाक्यांश के बाद क्या होगा वाक्य होगा, वाक्य के बाद क्या होगा अध्याय होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, इसका अगर देखते हैं, अगर इसे क्रम में देखें पहले होगा एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, इसका पहला हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट, जो कि ये क्या है पहला आप ये 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा एप्लीकेशन हो जाएगा, एप्लीकेशन के बाद क्या हो जाएगा इंटरव्यू यानी 2 हो जाएगा। 2 के बाद क्या इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन यानी 1 हो जाएगा। 1 के बाद क्या हो जाएगा अगर देखें जॉब पोस्टिंग हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी 45 213 ये हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 45 213 जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर देखें देखो फिर से अगर देखते हैं, देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा एप्लीकेशन हो जाएगा, एप्लीकेशन के बाद क्या होगा इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद अगर देखें तो हो जाएगा सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद हमारा लास्ट क्या होता है जॉब पोस्टिंग होता है। इसे सही क्रम यही है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, देखो प्रश्न में दिए गए शब्द अक्षरों से निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। अगर इसमें देखें इन शब्दों का प्रयोग करके किस शब्द को बनाया जा सकता है। देखो अगर देखो एक्टर को देखेंगे, एक्टर में देखेंगे यहाँ कहीं आर नहीं है, इसमें देखेंगे आर कहीं नहीं है, तो यानी ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी देखो आर है, इसमें भी ये कैंसिल हो जाएगा। देखो अगर ये देखें चैम्प को, देखो इसमें क्या है चैम्प में कहीं एच नहीं दिख रहा है, यानी ये भी कैंसिल हो जाएगा। कई बचेगा मानिया केवल यही हमारा शब्द हो जाएगा। देखो अगर देखें यम, यहाँ देखो यम दिख रहा है, ए है तो यहाँ भी ए दिख रहा है, यन है यन ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आई है तो यहाँ आई हो जाएगा, ए है तो यहाँ एक ए और है, ये शब्द बन रहा है जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा दिए गए शब्द के अक्षरों से निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। अगर देखें कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है, अगर देखें ये एम्यूनेशन में देखो अगर इसमें ए है,
यहाँ भी ए है। अगर यहाँ देखें यम है तो यहाँ भी यम है, यम है तो यहाँ भी यम है, यू है तो यू है, एन है तो एन है, आई है तो आई है, टी है तो टी है, आई है तो ये आई है तो आई है, ओ है तो ओ है, एन है तो एन है। यानी ये शब्द बनाया जा सकते हैं, ये शब्द बन सकते हैं। यानी ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, देखो इसमें नीचे दी गई अंकों की श्रृंखला में कितने ऐसे 9 हैं जिसके ठीक पहले 8 नहीं आया है लेकिन बाद में 1 आया है। देखो पहले देखेंगे 9, इसे देखो इस प्रकार लिख लेते हैं, थोड़ा आसानी होता है। 9 इसके पहले क्या है, 8 ना आया हो, 8 ना आया हो लेकिन बाद में 1 आया हो। देखो अगर इसमें देखेंगे ये 9 है, इससे पहले 8 है, यानी ये नहीं हो सकता है। उसके बाद देखो यहाँ ये हो जाएगा, एक जोड़ा हमारा ये हो जाएगा। अगर देखेंगे तो एक जोड़ा हमारा ये हो जाएगा। अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ तो एक नहीं है लास्ट में, यहाँ देखो एक जोड़ा हमारा ये हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे क्या एक जोड़ा हमारा ये हो जाएगा। यानी इसमें टोटल हमारे 4 जोड़े बन रहे हैं, 4 जोड़े बन रहे हैं। देखो हम हाईलाइट कर देते हैं। देखो पहला जोड़ा, उसके बाद ये दूसरा जोड़ा, ये हो जाएगा हमारा तीसरा जोड़ा, और ये क्या हो जाएगा हमारा चौथा जोड़ा। ये हो जाएगा, टोटल 4 जोड़े हैं, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ये हो जाएगा, दी गई अंकों की श्रृंखला में कितने ऐसे 4 हैं जिनके पहले 7 अंक आता हो लेकिन बाद में 3 ना आता हो। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।